हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। मैंने चावल बना लिया है और बच्चे स्कूल से आ गए हैं, पर इन्हें ड्रेस खोलना होता नहीं है और सीधे ऊपर आ गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे कल इन्होंने सरस्वती पूजन किया हुआ था, तो स्कूल से आते ही ना जूते खुले हैं ना ड्रेस चेंज हुआ है, कुछ नहीं, सीधे आ गए अपने पंडाल में। इनका दिन भर का काम यही होता है, ऐसे ही इनकी मस्ती चलते रहने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बच्चों से कपड़े बदलवा लिए थे, उसके बाद हम यहाँ दोपहर का खाना खाने बैठे थे। तो आज मैंने बंद गोभी, आलू और छेमी की सब्ज़ी बनाई थी और चावल बनाई थी। तो हम दोनों ही माँ बेटे यहाँ खाने बैठे हुए हैं। मेरा दूसरा बेटा भी खा रहा है, पर वो कहीं और जाकर बैठकर खा रहा है। खाना होने के बाद फ्रेंड्स दोपहर में मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। उसके बाद यहाँ मैं शाम के 5 बजे बर्तन धो रही हूँ। 2:30-3 बजे तो हमारा खाना ही होता है, क्योंकि 2:15 बजे बच्चे स्कूल से आते हैं। खेलते उलते खाते खाते 3-3:30 हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ और यहाँ 5 बजे आकर मैं ये बर्तन धो रही हूँ। ये दोपहर वाले ही बर्तन हैं, पर इन्हें शाम को धो रही हूँ और सारे बर्तनों को धोकर मैं लगा लूँगी। इस तरह से मेरा आधा काम निपट जाएगा, क्योंकि ये बर्तन धोने के बाद फिर मुझे कपड़े भी लगाने हैं। जो मैंने कपड़े सुखाए हुए थे धोकर, वो सारे कपड़े भी लगाऊंगी। तो यहाँ पर बर्तन धोने की जगह मेरी ऐसी ही है और यहाँ पे ही बर्तन धोती हूँ। तो यहाँ बर्तन धोने के बाद साफ़ सफाई भी करनी होती है इस जगह की। तो उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ बच्चे शाम वाली दिया बत्ती कर रहे हैं अपनी सरस्वती माँ की। तो यहाँ पे ये शाम वाली दिया बत्ती हो रही है, बच्चे खुद ही करते हैं। तो बस केवल यहाँ देखना होता है कि ये लोग जले ना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जो कि कुछ दिक्कत हो जाए। उसके बाद यहाँ पे सभी को आरती देंगे। तो यहाँ हम दोनों देवरानी जेठानी यहीं पे थी, तो यहीं पे आरती ले लिया है, बाकी घर वालों को नीचे दे आएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कपड़े लगा लिए हैं। मैं ऊपर से सारे कपड़े उठाकर नीचे लाई थी। स्वेटर अलग रखती हूँ, छोटे बेटे के अलग रखती हूँ, बड़े बेटे का अलग रखती हूँ और हस्बैंड के अलग रखती हूँ। इस तरह से ये सारे कपड़े मैं छांट ले रही हूँ अलग अलग, और सभी को फोल्ड करके रख लूँगी। और जिनके जहाँ कपड़े रखती हूँ वैसे वैसे रख लूँगी। मेरे कपड़े मैं नीचे नहीं लाती हूँ, क्योंकि बाथरूम ऊपर ही है, मैं नहाती ऊपर ही हूँ। तो फिर मेरे कपड़े भी मैं ऊपर किचन में ही रख लेती हूँ। वैसे भी वो किचन नहीं है, मेरा स्टोर रूम है। मैं उसमें बहुत सारे सामान मैंने स्टोर करके रखे हुए हैं, तो उसमें मेरे कपड़े भी रह जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखिए, मैंने बड़े बेटे के इस बाल्टी में भर के रख दिए, छोटे बेटे के झोले में। और यहाँ ये स्वेटर वगैरह बच गए हैं, तो इन्हें भी इन स्वेटर वाले बैग में रख दूँगी, क्योंकि रैक मेरा बहुत पतला है, तो मुझे ऐसे ही कपड़ों को अरेंज करके रखना होता है। उसके बाद बज रहे थे शाम के 7:30, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाना बनाने। तो आज बनाऊँगी मैं आलू, गोभी और प्याज वगैरह डालकर बिना मसाले वाली सब्ज़ी। इस तरह की सब्ज़ी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं अपने गोभी को काट ले रही हूँ, और गोभी को काटने के बाद यहीं पे मैं आलू भी काट लूँगी। इस तरह से मेरी सब्जियाँ कट हो जाएंगी। वैसे तो मैं चाकू से भी सब्जियाँ कट करती हूँ, पर मैं ज़्यादातर हंसिए से काम करती हूँ, क्योंकि मुझे जब जल्दबाजी होती है तब मैं हंसिए से काम करती हूँ, क्योंकि हंसिया बहुत जल्दी कटता है। चाकू से मुझे धीरे धीरे थोड़ा कटता है, इस वजह से। तो यहीं पे मैंने गोभी काट लिया है, उसके बाद पत्ते वाली प्याज काट ली है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मैं आलूओं को भी छीलकर काट ले रही हूँ। इस तरह से मेरी सब्जी कट करके रेडी कर लूँगी, और साथ साथ में थोड़ा सा इसमें लहसुन वाला प्याज मतलब पत्ते वाला लहसुन भी काटूँगी, सॉरी। तो सारी सब्जियां कट करने के बाद मैं यहाँ पे गैस पर कढ़ाई बिठा दी है, और यहाँ पे मैं आलूओं को धो रही हूँ, क्योंकि गोभी वगैरह धोया था, आलू को मैंने पानी में ही छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ आलू में थोड़ी मिट्टी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जब फूल गई हैं तो आलू अच्छी तरह से धुल गए हैं। और यहाँ पर मैंने गैस पे बिठाई है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल, और उसमें डाला है मैंने मेथी चटकने के लिए। तो जब मेथी चटक गई है तब मैंने उसमें डाला है जीरा, सूखी मिर्चें 2 और 2 हरी मिर्चें डाली हैं। उसके बाद इसी में मैं ये पत्ते वाली पहले जो प्याज होता है उसे डाला हुआ है, कट करके रखा हुआ था मैंने। यहाँ पे 2 छोटी छोटी प्याजों का मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास मीडियम साइज़ या बड़ी साइज़ की प्याज हो तो आप 1 या आधा ले सकते हैं। मेरे पास छोटी साइज़ की थी तो मैंने 2 लिया हुआ है। उसके बाद ये पत्ते वाली प्याज थोड़ी सी कट की थी, और पत्ते वाली लहसुन कट किया था, इन्हें भी डाल दिया है। इन्हें भी थोड़ा सा भून लूँगी। तो इस तरह से भूनने से ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। और देखिए, जब पत्ते वाले प्याज और लहसुन दोनों भून गए हैं, उनका कच्चापन निकल गया है, तब मैंने उसमें ये अपने कट किए हुए गोभी डाल दिया है। इसे भी थोड़े सा 2 मिनट फ्राई करूँगी, और जब ये फ्राई हो जाएंगे अच्छी तरह से, तब इसी में ये आलू डाल दूँगी। इस तरह से भून कर सब्जी को मैं पकाऊँगी। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी और ना ही मसाले डालूँगी। तो इसे हमारे यहाँ तो भुजिया बोलते हैं, लेकिन ऐसे इसे
बिना मतलब कि मसालों वाली आलू गोभी की सब्जी भी बोल सकते हैं। इसमें अगर आपके पास मटर हो तो आप लोग मटर का यूज कर सकते हैं। मेरे पास मटर नहीं है तो इस वजह से मैंने मटर नहीं डाला है। तो सब्जी जब से 60% कुक हो गई है तब मैंने इसमें नमक और हल्दी ऐड कर दिया है और उसके बाद इसे ढक ढक कर पकाऊंगी। तो सब्जी को जब अच्छी तरह से पक जाएगी सब्जी तब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी सब्जी 80% के लगभग कुक हो चुकी है। तो मैं अब इसमें टमाटर डालूंगी। मैंने ये प्रोसेस आपको फास्ट में दिखाया है क्योंकि स्लो में बहुत टाइम लग जाता और बहुत ही वीडियो लंबा हो जाता। तो यहाँ पे मैंने टमाटरों को ऐसे किनारे करके नीचे ढक के साइड ढक दिया है और ये देखिए बिल्कुल भी अच्छी तरह मेरी सब्जी पक चुकी है। इस तरह से टमाटर डालने से टमाटर भी गल जाते हैं और सब्जी टूटती भी नहीं है। ये देखिए मेरे आलू गोभी वगैरह सब अच्छे हैं। इस तरह से मेरी सब्जी बिल्कुल भी पक कर रेडी है। तो फ्रेंड्स सब्जी बनने के बाद मैं सब्जी को एक साइड कर दूंगी और उसी गैस पे मैंने तवा रख लिया है और अब रोटियां बना लूँगी क्योंकि मैंने आटा गूंद कर रख लिया था। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 8 बज रहे हैं और बच्चों को होमवर्क करने के लिए बिठाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं रोटियां बना लूँगी, उसके बाद उनका खाना लेकर नीचे जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि किस साइड से लाइट अच्छी आ रही है, पर मैं जहाँ भी कैमरा एडजस्ट कर रही थी, मतलब मोबाइल एडजस्ट कर रही थी, उस साइड से लाइट सही नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे किचन में एक ही CFL नहीं मतलब LED जलता है। तो इस वजह से लाइट थोड़ी कम ही आती है। तो हर तरीके से मैंने यहाँ पे चेक किया कि किस तरह से अच्छी तरह से रोटियां बनते हुए दिखेंगी, पर फिर नहीं सेट हुआ तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया और ये वीडियो ऐसी बन गई है। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी और जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ तो मेरे देवर का लड़का है छोटा, तो उसे मेरे रोटियों बनाने का टाइम बिल्कुल पता होता है और वो आकर मम्मा रोटी कहता है। तो ये देखिए ये आ गया है और रोटी मांगता है ये खाने के लिए। तो इसे भी पता था कि यहाँ मोबाइल लगा हुआ है यानी कि तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने खाना बना लिया है और यहाँ अपने बच्चों के लिए खाना निकाल भी लिया है। तो चलिए ले चलते हैं अब ये खाना नीचे। मैं बच्चों को होमवर्क करने के लिए बिठा कर आई थी, देखते हैं बच्चों ने होमवर्क बनाया है या नहीं। उन्हें खाना दे देते हैं क्योंकि रात के बज रहे हैं अब 8। तो चलिए चलते हैं ये खाना लेकर नीचे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इनका खाना ला दिया है नीचे और जैसे कि आजकल ठंड का सीजन है इस वजह से मैं इन्हें नीचे खाना नहीं देती हूँ, बेड पे ही दिया है। पर ये बोरा बिछा दिया है, मतलब कि प्लास्टिक का ये बोरा है, इसके ऊपर खाएंगे, गिराएंगे तो इसी के ऊपर गिराएंगे। इस तरह से कमरा मेरा साफ रहेगा और इन्हें भी ठंड से बचत होगी। तो यहाँ पे मैंने इन्हें खाना दे दिया है। पर बच्चों को मैं होमवर्क करने के लिए बोल के गई थी, पर आजकल बच्चे ना पीठ पीछे बहुत दूसरे ही कांड करते। तो ये लोग भी यहाँ पे टीवी देखने का काम चल रहा है इनका। ये देखिए यहाँ पे टीवी चल रहा है, इनका टीवी देखने का काम चल रहा है। अभी मैंने इन्हें खाना दे दिया है, तो चलो खाओ। तो फ्रेंड्स मैंने इन्हें खाना दे दिया है और इनकी खाते वक्त भी मस्ती ही चलती है। तो ये मेरा बेटा यहाँ पे खुद खाना नहीं खा रहा था, मुझे खिला रहा है और बोल रहा है कि तुम रोज खिलाती हो, आज तुम्हें मैं खिलाता हूँ। तो इस तरह से इनकी मस्ती चलते रहने वाली है। और मैं हस्बैंड वाइफ का खाना रात को कभी नहीं दिखाती हूँ, इस वजह से कि मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात को बहुत लेट आते हैं। तो इस तरह से हमारा रात का खाना साथ होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ में अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय।